साथ निकालिए पहला पतरस 4 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। आज जिस विषय को लेकर हम बात करने जा रहे हैं वो है सबमिशन टू द डिवाइन विल ऑफ गॉड, अर्थात परमेश्वर की दिव्य इच्छा के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पित करना, परमेश्वर की इच्छा के अधीन अपने आप को करना। इस धरती के ऊपर जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया और जब उसने पाप में संसार में से आपको और मुझे चुन लिया है और वो आपका और मेरा प्रभु राजा और स्वामी है, तो अब वो ये नहीं चाहता कि हम ठीक उसी रीति से जीवन जिए जैसा हम पहले जी रहे थे। अर्थात बाइबल इफिसियों 2:10-12 से जब हम पढ़ते हैं तो वहां साफ लिखा है कि हम मसीह से कटे हुए थे, आशाहीन, ईश्वर रहित थे, अर्थात कोई परमेश्वर नहीं था। हमने शायद अपने ईश्वर प्रभु बना रखे थे और यही वजह थी कि हम जैसा चाहते थे, शरीर की इच्छा, मन की इच्छा, मनुष्यों की इच्छा, संसार की इच्छा, यहां तक कि संसार, शैतान और दुष्टात्माओं की इच्छाओं के अनुसार जीवन जी रहे थे। और इसका परमेश्वर ने इन सब बातों से आपको और मुझे छुड़ा दिया और अब वो आपको और मुझे चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। आमीन, हालेलुया। आज इसी विषय को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम परमेश्वर की डिवाइन विल के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पित कर सकते हैं और किस तरह से हमें उसका लाभ होगा। तो इस तरह से परमेश्वर के वचन में से आज हम कुछ बातों को देखेंगे। पहला पतरस 4 उसकी 1 और 2 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, क्या लिखा है? सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। तुम भी, अर्थात आप और मैं, तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिस शरीर ने दुख उठाया, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। नंबर 2, ताकि भविष्य में, प्रेज़ गॉड, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये परमेश्वर आज आपसे और मुझसे अपने वचन से बात करना चाहता है। जैसे मसीह ने शरीर में दुख उठाया, यीशु मसीह इस धरती के ऊपर केवल आपको और मुझे पापों से छुड़ाने के लिए और आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए और आपके और मेरे सारे पापों को, सारे दंड को, सारी बीमारियों को, सारी कमजोरियों को, सारे श्रापों को उठाने के लिए ही इस धरती पे नहीं आए थे। लेकिन वो जानते थे कि जब तक मैं इन सब बातों के लिए अपनी देह को मारे जाने, कुटे जाने के लिए नहीं दूंगा, कुचले जाने के लिए नहीं दूंगा, जब तक मैं दुख नहीं उठाऊंगा, तब तक मैं परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए एक ऐसा मार्ग नहीं बन सकता जो उन्हें पाप से छुड़ा के सच्चे परमेश्वर से मिला सकता है। इसीलिए बाइबल कहती है, पतरस साफ इस बात को कहता, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, यीशु मसीह आपके और मेरे लिए, सारे संसार के लिए मारे गए, खाड़े गए और सारे संसार के पापों के लिए उन्होंने दुख उठाया। बाइबल कहती है प्रभु यीशु ने कोड़े खाए आपकी और मेरी चंगाई के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अपराधों के लिए कुचले गए। परमेश्वर ने उनको, आपका और मेरा दंड, जो आप और मैं जिसके योग्य थे, लेकिन आपका और मेरा दंड परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह पे ला दिया और वो आपके और मेरे पापों को, दंड को, श्रापों को लिए हुए सूली पे चढ़े। आपके और मेरे छुटकारे के लिए यीशु ने अपना बेशकीमती लहू बहाया। प्रेज़ गॉड,
वो मारे गए, गाड़े गए, लेकिन तीसरे दिन परमेश्वर ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया। एक आयत हम पढ़ेंगे, कोई जब मदद करे, फिलिपियों 1 और उसकी 29 आयत, फिलिपियों 1 और उसकी 29 आयत। सो यीशु शरीर में दुख उठाया और आगे लिखा है, सो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो। इसका अर्थ है प्रभु चाहता है कि हम यीशु मसीह के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो, इस मनसा को धारण कर लें। जैसा यीशु ने दुख उठाया संसार को ब्लेस करने के लिए, आपको मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए, सो अब यीशु मसीह के समान परमेश्वर चाहता है कि हम इसी मनसा को धारण कर लें और हथियार बांध लें कि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। आइए पढ़ें फिलिपियों 1 और उसकी 29 आयत को ध्यान से सुनें। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हालेलुया। मसीह के कारण तुम पे ये अनुग्रह हुआ है कि ना केवल मसीह पे विश्वास करो, केवल इसी बात के लिए प्रचार होता है, मसीह पे विश्वास करो, मसीह पे विश्वास करो। मेरे दोस्तों, नए लोगों के लिए यह जरूरी है कि वो मसीह पे विश्वास करें, लेकिन मसीह लोगों के लिए आगे क्या लिखा है? मसीह के कारण तुम पे यह अनुग्रह हुआ है कि ना केवल मसीह पे विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम ना केवल उसके ऊपर विश्वास करें, लेकिन मसीह यीशु के लिए दुख भी उठाए। और यही परमेश्वर चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने दुख उठाया तो आज आप और मैं परमेश्वर की शांति के वारिस हुए हैं। मसीह ने दुख उठाया तब आप और मैं उसकी आशीषों के वारिस बने हैं। मसीह ने दुख उठाया तब आप और मैं सच्चे परमेश्वर के संतान के रूप में जाने गए, उससे मेल मिलाप हुआ। और जब यही मनसा आप और मैं धारण करते हैं और इस संसार में हम जाकर के प्रभु का सुसमाचार हम बांटते हैं, और संसार जैसा करता है वैसे काम हम नहीं करते, लेकिन वो काम करते जिससे परमेश्वर आनंदित होता है, उसका हृदय प्रसन्न होता है। मेरे से तो ये आसान काम नहीं होता, इसीलिए हमें दुख होता है, क्योंकि संसार अपनी इच्छा, अपने शरीर, अपने मन के अनुसार चलता है और वो एंजॉय करते हैं और उन्हें संसारिकता, अश्लीलता की बातों को पूरा करने में आनंद आता है। लेकिन हम भी ऐसा समय बिता रहे थे एक समय, लेकिन अब प्रभु ने हमें छुड़ा लिया। अब प्रभु चाहता है, जैसा हम 2 आयत में पढ़ते हैं, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। तो बाइबल स्पष्ट कहती है, अब हमें संसार के अनुसार नहीं, अब हमें मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अब हमें शरीर के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। अगर आप ध्यान से यूहन्ना की पहली पत्री 2 और उसकी 15, 16, 17 आयत को पढ़ते हैं, 16 आयत में वहां लिखा है कि तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। 15 आयत से लेकर 17 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि संसार में जो कुछ पाया जाता है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं लेकिन संसार की ओर से। मेरे दोस्तों, इसीलिए परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं हम मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जिए, संसार की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जिए, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जिए, लेकिन हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। मेरे दोस्तों, जब हम मरकुस 9 और उसकी 7 आयत को ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि बादल में से ये एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। This is my son whom I love, listen to him। अब आप सोच रहे होंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है? बाइबल परमेश्वर की इच्छा है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसमें से परमेश्वर आपके और मेरे लिए अपनी इच्छा को जाहिर करता है। अगर आप 1 थिस्सलुनीके 5 उसके 18 आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है
कि मसीह यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। और जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 4 और उसकी 3 और 7 आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो। 7 आयत में लिखा है उसने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु शुद्ध अर्थात पवित्र होने के लिए बुलाया है। सो परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। परमेश्वर की इच्छा है कि मसीह यीशु में हम सदा उसका धन्यवाद देते रहें। और जब आप पहला शमूएल 15 उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस पर विश्वास करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उससे प्रेम करें। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके सुसमाचार को बांटें, क्योंकि वो कहता है कि प्रभु नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नाश हो जाए। मेरे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर की इच्छाओं को हम बाइबल में जान पाएंगे, परमेश्वर की योजनाओं को जान पाएंगे और यही वचन परमेश्वर की इच्छाओं को प्रकट करता है। आज जैसा मरकुस 9 और उसकी 7 आयत में प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दिस इज माय सन whom I love, listen to him। परमेश्वर की सुनना, यीशु मसीह की सुनना, ये परमेश्वर की महान इच्छा है। अगर आप व्यवस्था में 28 उसकी 1 और 2 आयत को पढ़ें, आइए उस आयत को पढ़ेंगे। व्यवस्था में 28 उसकी 1 और 2 आयत को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, हम अक्सर 3 आयत से लेकर के 14 आयत तक उन सब आशीषों को बोलते हैं। हम ऐसे बहुतों को याद भी होगा, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तू भीतर आते समय, है ना। परमेश्वर ने मुझे पूंछ नहीं सिर बनाया है, परमेश्वर ने मुझे नीचा नहीं बनाया, उसने कहा कि मैं ऊंचा ही रहूंगा। ये सब 3 आयत से लेकर के 14 आयत तक बातें लिखी हुई हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये तब पूरे होंगे अगर व्यवस्था में 28 1 और 2 को हम ध्यान से पढ़ें। आइए सुने प्लीज। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, चित्त लगाकर उसकी सुने। This is my son whom I love, listen to him। चौकसी लगा के मेरी सुने। और आगे, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, सारी जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। किस कारण? और यहोवा के सारे आशीर्वाद तुझ पे होंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन ये आशीर्वाद कब होंगे? जब हम चित्त लगा के परमेश्वर का वचन सुनेंगे। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने यही कहा और नए नियम में मरकुस 9:7 को हमने पढ़ा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मेरे दोस्तों, मसीही जीवन इन्हीं 2 बातों पर निर्भर है कि हम सुने और करें। और आप देखेंगे परमेश्वर आपको आशीषित करता जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी सुन रहे हैं, अर्थात आप उसकी इच्छा, वो क्या चाहता है आपसे, मुझसे सुन रहे हैं और कर रहे हैं, आप आशीषित होते चले जाएंगे। इसीलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पढ़ते हैं रोमियो 10:17, वहां लिखा विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से है। सो नया नियम बार बार इस बात के ऊपर हमारा ध्यान दिलाता है, हमें चौकस करता है कि हम सुने, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है और विश्वास से प्रभु यीशु ने कहा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज़ गॉड, आमीन। सो मरकुस 3:31 से आगे हम पढ़ें, लूका 10 उसके 38 से आगे हम पढ़ें। हम जानते हैं मरकुस 3:31 में यीशु मसीह अपने घर में थे और चारों तरफ भीड़ प्रभु के पास बैठी हुई थी और बाहर से लोगों ने आके कहा तेरे भाई तेरी माता तुझे बुला रहे हैं। तो वहां यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी माता और मेरे भाई कौन है? और वहां लिखा है कि यीशु ने कहा जो मेरे पिता की इच्छा पे चलता है वही मेरा भाई और वही मेरी माता है। जब आप लूका 10 उसके 38 को पढ़ते हैं, मरियम और मार्था जिन्होंने यीशु को अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, मार्था थक चुकी थी और उसने यीशु से कहा प्रभु मरियम को बोल। लेकिन मरियम
लिखा है यीशु के चरणों में बैठ करके वचन सुन रहे थे। यीशु ने मार्था से कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत घबराती और बड़ी चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो भाग चुन लिया जो उससे छीना ना जाएगा। मेरे से तो यीशु मसीह की आवाज को सुनना, उसके चरणों में बैठना और उसके वचन को सीखना, यही तो पिता की इच्छा है, और इसी के जरिए आपका जीवन आशीषित होगा। इसीलिए परमेश्वर की डिवाइन विल, दिव्य इच्छा के प्रति आपको और मुझे अपने जीवन को समर्पित करना है, और आप देखेंगे परमेश्वर महान कार्य करेंगे। मेरे से तो परमेश्वर ने मेरे जीवन को जब अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, तो प्रभु मैं ये कह रहा था कि मैं खाऊंगा कहां से, और प्रभु अभी मेरी शादी नहीं हुई, कौन लड़की है जो मुझसे शादी करेगी, और प्रभु मैं एक अच्छी जॉब कर रहा हूं और एक अच्छा आदर है मेरा, ठीक है, लोग एक रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं, तो जैसे ही मैं इन सबको छोड़ूंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे ऐसे जाओ, बार बार परमेश्वर मुझसे यही कहते रहे, जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना है वो काम कर। अर्थात एक समय पे आके मुझे कहना पड़ा, प्रभु मैं आपकी इच्छा के लिए अपने जीवन को समर्पित करता हूं। मेरे ऐसे जाओ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हृदय से वचन से बात की, उन्हीं बातों को जिनको लेकर मैं चिंता कर रहा था, उसने मुझे उत्तर दिया। खाने के विषय में प्रभु का वचन साफ कहता है, सुसमाचार सुनाने वाले की जीविका सुसमाचार से चलेगी, और परमेश्वर यीशु ने कहा, जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर ने मेरे आदर को बढ़ाया, परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को आज पूरा किया और आज भी कर रहा, और पिछले 20 साल से परमेश्वर इस कार्य को करता आ रहा है। He is a faithful God, वो विश्वास हो गया परमेश्वर जिसने मेरे लिए किया आपके लिए भी करेगा। हम कई बार अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को हम पूरा करते चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा की ओर हम गौर नहीं करते। हम उसकी इच्छाओं से भागते हैं, हम उसकी योजनाओं को सुन के भागना चाहते हैं, जैसे यूना भागा। लेकिन मेरे से जो भागना परमेश्वर की इच्छा से हमेशा दुख को लेके आता, समस्या को लेके आता है, जैसा यूना के साथ हुआ। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की योजना से नहीं भागे। इसीलिए आपको और मुझे यीशु मसीह एक अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे आपको और मुझे देखना है, जिसने अपने पिता की इच्छा को पूरा किया। आपको और मुझे उसकी डिवाइन विल को की अधीनता में अपने आप को समर्पित करना है। इसीलिए पहली बात जो दाऊद कहता है, भजन संहिता 40 उसकी 8 आयत में आपके लिए पढ़ रहा हूं, हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बनी है। I delight to do your will, oh my God, yes, your law is within my heart. हे यहोवा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरा व्यवस्था, तेरा वचन मेरे हृदय में है। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन और उसकी इच्छा, ये दोनों आपस में बड़े अच्छे से जुड़े हुए हैं। जैसा दाऊद कहता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने से आनंदित हूं, प्रसन्न होता हूं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसके जीवन पे प्रकट करता था और वो उसको पूरा करता था और परमेश्वर उसके हृदय को आनंदित करता था। इसीलिए मेरे अजीजों, द रिजल्ट ऑफ इनवर्ड लॉ, जब परमेश्वर की अधीनता में हम उसकी डिवाइन विल की अधीनता में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, ये तब संभव होता है जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा है और हम उसकी इच्छा को पूरा करने से प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, इसके लिए प्रार्थना बड़ी जरूरी है। भजन संहिता 143:10 में लिखा है, मुझको ये सिखा, टीच मी टू डू योर विल, मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है और तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। टीच मी टू डू योर विल। चेलों ने भी कहा था यीशु मसीह से, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, टीच अस हाउ टू डू प्रेयर। क्या हम इस बात के लिए प्रार्थना करते हैं, टीच मी टू डू योर विल,
पिता मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, मुझे सिखा। मेरे से जो प्रार्थना बहुत जरूरी है। नंबर 3, ये एक संबंध को स्थापित करती है। परमेश्वर की डिवाइन विल की अधीनता में जब हम समर्पित होते हैं तो ये एक एस्टेब्लिश करती है एक डिवाइन रिलेशनशिप को। अगर आप मत्ती 12:50 को पढ़ें, वहां लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ऐसे तो जब हम जैसा यीशु ने पिता की इच्छा को पूरा किया तो हम उसी यीशु मसीह और परमेश्वर के परिवार के लोग तब बनते हैं जब हम यीशु के समान परमेश्वर की इच्छा की अधीनता में चलते हैं। तभी यीशु मसीह आपको मुझे कहेंगे कि ये मेरा भाई, ये मेरी बहन और ये मेरी माता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। प्रेज गॉड। नंबर 4, क्राइस्ट द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ। यीशु मसीह डिवाइन विल के लिए आत्मसमर्पण का सबसे अच्छा उदाहरण है। हम जानते हैं यीशु मसीह जब पकड़वाए जाने से पहले वो जब प्रार्थना करने के लिए गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रभु ने यही प्रार्थना की। अगर मत्ती 26:42 को पढ़े, वहां लिखा है, फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु जानते थे कि परमेश्वर पिता ने मुझे संसार को बचाने के लिए भेजा और उसके लिए मुझे अपनी देह को सूली पे चढ़ाए जाने के लिए समर्पित करना है। मेरे आत्मा देह प्राण को दुख झेलने के लिए मुझे समर्पित करना है। यह आसान काम नहीं था। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वहां यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, कमजोर है। लेकिन शरीर कमजोर होते हुए भी यीशु मसीह का आत्मा तैयार होने के बावजूद उसने ये कहा, फिर भी मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम शरीर कमजोर होने की वजह से हम शरीर की इच्छा को पूरा कर जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते। लेकिन यीशु मसीह एक महान उदाहरण है सबमिशन का, परमेश्वर की डिवाइन विल की अधीनता के अंदर काम करने का, कि उसने कहा पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सो यीशु सबसे महान एग्जाम्पल, उसी को देखेंगे तब हम भी परमेश्वर की इच्छा के अधीन चल पाएंगे। नंबर 5, ये हमें आत्मिक ज्ञान देता है, क्योंकि जितना हम प्रभु की दिव्य इच्छा में समर्पित होंगे ये हमें सिखाएगा और ये हमें बताएगा कि ये शिक्षा किसकी ओर से है। यूहन्ना 7:17 में यीशु ने कहा, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वो इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। अर्थात जो व्यक्ति परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के प्रति समर्पित होगा वही यीशु मसीह की शिक्षाओं को जान पाएगा कि वो परमेश्वर की ओर से है। और जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में नहीं चलता वो व्यक्ति कभी भी नहीं जान पाएगा, क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह को भी एक मनुष्य, आम मनुष्य की तरह लिया। उन्होंने परमेश्वर की तरह नहीं लिया, परमेश्वर की संतान के रूप में यीशु को नहीं लिया। नतीजा वो बहुत सी शिक्षाओं में चूक गए और वो ये जान नहीं पाए कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, ना कि वो अपनी ओर से बोल रहे हैं। क्योंकि यीशु ने हमेशा कहा है कि जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं वरन मेरे भेजने वाले का है। सो यीशु मसीह में होके पिता लोगों से बातें करते थे और कौन जान सकता था इस बात को? वो व्यक्ति जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा में, दिव्य इच्छा में अपने आप को समर्पित करता है, चलता है। नंबर 6, इसके लिए संपूर्ण हृदय चाहिए। संपूर्ण हृदय को हमें समर्पित करना है। अगर आप इफिसियों 6:6 पढ़े, वहां लिखा है, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाई मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो। यदि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए सेवा करते हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मनुष्यों को दिखाने के लिए दान पुण्य कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है
हमने अपना जीवन परमेश्वर की डिवाइन विल के लिए समर्पित नहीं किया। परमेश्वर की दिव्य इच्छा के प्रति समर्पित होने के लिए हमें हृदय से समर्पित होना पड़ेगा, और तब हम परमेश्वर की सेवकों के नाई परमेश्वर की सेवा करेंगे और उसकी इच्छा पे चल पाएंगे। आखिर में द रूल ऑफ एवरी डे लाइफ, परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण वंस अपॉन अ टाइम की बात नहीं है। जब आपको और मैंने यीशु को ग्रहण किया तब हमने अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रूल है एवरीडे लाइफ का। हर दिन आपको मुझे परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होने के लिए नियम बनाना है। हर दिन हर काम करने के लिए आपको मुझे परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना है, तब हम परमेश्वर के महान कार्य को होता हुआ देखेंगे। अगर आप याकूब 4:15 में, वहां हम जानते हैं बहुत से लोग, जैसा वचन में लिखा हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हम विदेश में जाएंगे, धन कमाएंगे, लेकिन वहां आगे लिखा है, प्रभु कहता है सुन तो लो कि तुम्हारा जीवन है क्या, तुम एक बाप के समान। और आगे प्रभु ने कहा इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो ये प्रभु की प्रतिदिन उसकी डिवाइन विल के प्रति समर्पण है, और जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तब हम महान कार्य को होता हुआ देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री 4 उसकी 2 और उसकी 17, यूहन्ना की पहली पत्री 2:17 में लिखा है, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल इस बात को कहती है, शरीर की अभिलाषाएं, आंखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, ये सब मिटता जाता है, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा हम परमेश्वर के वचन से जानते हैं, इसलिए उसके वचन में से सुने और करें, और उसकी इच्छा को हम पूरा कर रहे हैं, और हम महान कार्य को होता हुआ देखेंगे। ऐसा जीवन जीने के लिए परमेश्वर आप सबको और मेरी भी प्रभु मदद करे, क्योंकि बाइबल में अभी हमने पढ़ा, जैसा पहला पत्रस 4 उसके 2 आयत में, ताकि भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। आपको याद होगा 2 कुरिन्थियों 5 उसकी 15 आयत में वहां लिखा है, अब जो जीवित है वो आगे को अपने लिए न जिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। सो अब आपको और मुझे, जब हम प्रभु में आ चुके हैं, हमें अपने और मनुष्य और संसार की या शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। ऐसा करने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करें। आइए अपने स्वरों को झुकाएं। पिता, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। पिता, हम शरीर के अभिलाषाओं, मन के अभिलाषाओं को पूरा करके जीवन जीने वाले लोग थे, लेकिन आपने बड़ा अनुग्रह हम में से हर एक के जीवन पे किया कि आपने हमें संसार से छुड़ा लिया और अपने पुत्र मसीह यीशु की देह का अभिन्न अंग बनाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं कि मसीह में अब हम पिता आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए इस धरती पे हैं। हम अपने लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह में होके पिता आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए जीवन जी रहे हैं और जीना चाहते हैं और जिएंगे। प्रभु, ऐसा करने के लिए हम सब मदद करें, क्योंकि हमने पढ़ा प्रभु आपके वचन में, यूहन्ना की पहली पत्री 2:17 में, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है वही परमेश्वर की संतान है और वही सर्वदा बना रहेगा। हमारी मदद करें प्रभु कि हम रोजमर्रा के इस रूल के अनुसार जीवन जिए। हम प्रतिदिन प्रभु आपकी डिवाइन विल के प्रति समर्पित हों, ताकि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जिए, जिससे आपका हृदय आनंदित हो और प्रभु हमारे जीवन आपकी सेवा के लिए प्रभु हमेशा लगे रहे और प्रभु आपका हृदय प्रभु हमारी इन सब बातों से प्रसन्न होता रहे। धन्यवाद देते प्रभु ऐसा जीवन जीने के लिए हम सबकी मदद करें।
प्रभु हम शरीर की नहीं, संसार की नहीं, शैतान दुष्ट आत्माओं की नहीं, क्योंकि आपने इन सब से हमें छुड़ा लिया है, लेकिन हम अपने अब्बा पिता की इच्छा को पूरा करते हुए जीवन जिए, उसके लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर जी हम सबकी मदद करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सब जन मिलके कहें आमीन।